तो मैं जो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष इस तरह के बर्बरतापूर्ण रवैये, केंद्र सरकार के इस रवैये की निंदा करता हूँ, लाठीचार्ज की निंदा करता हूँ। दोस्तों, एसएम टूर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी हो सुषमा रानी। साथ ही दो बड़े गंभीर विषय हैं और दोनों विषय आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। ना केवल डॉक्टर पे लाठीचार्ज हुआ, बल्कि कई ऐसी धाराओं में मुकदमा एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें सेक्शन 188, 353, 332, 147, 148, 149, 188, 269, 270 एक लंबी लिस्ट है। और ये जो एफआईआर, जो मुकदमा हुआ है, ये एफआईआर वो कोरोना वॉरियर, वो कोरोना योद्धाओं पे की गई है जिनको लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी कभी उनके सम्मान में थाली पिटवाते थे, कभी फूल बरसाते थे और कभी उनको सम्मानित करना। जिन डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा प्राप्त हो, कहते हैं अदृश्य शक्ति को भगवान, और साक्षात यदि कोई इंसान की जान बचाने वाला व्यक्ति है तो वो डॉक्टर कहा जाता है। तो उस डॉक्टर्स को आज यदि सड़क पे उतरना पड़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए जो उनकी मांग है सरकार को उसको सुनना चाहिए था, सरकार अनसुना कर रही है। हमारी जानकारी के अनुसार जो डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं वो नीट पीजी की मांग कर रहे हैं और ये 17 तारीख से स्ट्राइक पर है। लगभग 42,000 डॉक्टर्स का जो कैरियर है, वो भविष्य है, वो दांव पर है। हद हो जाती है जब सरकारें अनसुना करती। यही कारण है कि जब दिल्ली की सरकार के खिलाफ लगभग 22,000 शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित होकर सड़क पर बैठते हैं, तो वैसे ही डॉक्टर्स भी उनका अनुसरण करते अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आते हैं। सरकार से बार बार वार्तालाप करना, बार बार उनसे अपनी गुजारिश करना और सरकार का अनसुना कर देना, तो स्वाभाविक सी बात है अपने हक के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं। और यही दर्शाते हैं कि जब अनसुना हुआ तो डॉक्टर सड़क पे थे, अपनी बात कहने के लिए वो मंत्री जी के घर जा रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से उनके घर तक पहुंचने का जो उनका निर्णय था, उस निर्णय को रोका गया, लाठी भाजी गई, जेल में डाला गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, उनका उत्पीड़न किया गया और कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को उनसे दूर रखने की, उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। साथियों, जहां डॉक्टरों की लड़ाई चल रही है, मांग चल रही है, संघर्ष चल रहा है, वहीं पर कोरोना का कहर भी पूरे विश्व के साथ दिल्ली में भी बढ़ता जा रहा है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने येलो लेवल अलर्ट की घोषणा की है। अफसोस ये है कि मुख्यमंत्री जी प्रेस वार्ता करते हैं और प्रेस वार्ता करके फिर दिल्ली को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। मैंने उनकी प्रेस वार्ता सुनी। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने जो बीच में घोषणाओं के साथ साथ जो एक शब्द है, आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि मैं बीच बीच में आपसे मिलता रहूंगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया है कि वो दिल्ली से बाहर रहेंगे। ऐसे कैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को छोड़ के जा सकता है जब संक्रमण बड़ी तेजी से चुनाव में उतरने की। इसलिए मैंने कहा, चुनावी पर्यटन पे जा रहे हैं, नया साल मनाने जा रहे हैं, लेकिन अरविंद ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया, अरविंद अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाना चाहते। मार्च 2020 में जब ये संक्रमण आया, उस समय अरविंद लगभग 2.5 महीने छुप के अपने घर में बैठ गए, छुप के अपने घर में बैठ गए। ना उनका मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति निकला। गैर जिम्मेदारान व्यवहार उस समय भी अरविंद ने दिखाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको सड़कों पे होना चाहिए था, अस्पतालों में दौरा करने चाहिए था, अरेंजमेंट्स का जायजा लेना चाहिए था, और वहां पे अरविंद भगवान भरोसे छोड़ के छुप के घर में बैठ गया। वैसे ही एक बार पुनः दिख रहा है। फर्क इतना है कि अरविंद दिल्ली को छोड़ के इस बार पंजाब अपने चुनावी सफर पे निकल गए। उस समय चुनाव जीत के घर में बैठ गए थे, ये मैं कहना चाहता हूं। और जिस तरह से उन्होंने कहा मैं आपसे आकर मिलता रहूंगा, तो इसका मतलब सीधे तौर पर है ओमिक्रॉन का खतरा छोड़कर पंजाब के टूर पे निकले मुख्यमंत्री जी इस दिल्ली को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, ये भी बताइएगा। 1% से ज्यादा यदि संक्रमण हुआ तो एम्बर अलर्ट, यानी कि अन्य गंभीर दिक्कतें सामने आने वाली हैं। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं, उस समय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में नहीं होंगे, और दिल्ली में नहीं होंगे तो इस दिल्ली के बारे में कौन सुध लेगा, इसकी भी जवाबदेही अरविंद को देनी चाहिए। आने वाले दिनों में जो आज से लग रहा है 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की गई है,
मेट्रो का जैसे मैंने कहा 33% की क्षमता से ट्रेनें चलने लगेंगी, और भी कई चीजें बंद हो जाएंगी, पाबंदियां होंगी, पार्क बंद हो जाएंगे, बार्बर शॉप जैसी भी जो अभी तक राहत है अगले चरण में जाके ये भी बंद हो जाएंगी। लेकिन अरविंद को इनकी चिंता नहीं है, मजदूर की चिंता नहीं है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए SMP न्यूज के साथ। SMP न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।